हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको कराने जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीआरपीएफ, टीचर का, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, ग्रुप डी, एमटीएस, एनटीपीसी, आर्मी, जीडी और अन्य सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उसके लिए हम रीजनिंग का सीरीज लेकर के आए हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। यह प्रश्न जो है एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए, यहाँ 6 दिया हुआ है और यहाँ 13 दिया हुआ है और यहाँ 11 दिया हुआ है और यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कौन सा संख्या होगा। तो एनालॉजी का जब भी सवाल आए इस तरह से, तो इसमें कैसे बनाया जाता है वो देखिए। पहला अंक का दूसरा अंक से कौन सा रिलेशन है वह पता करके उसी के हिसाब से इसका इसके साथ रिलेशन हमको बताना होता है। तो यहाँ देखिए, 6 का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 का दुगुना करने पर 12 आएगा और 12 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 13 आ जाएगा। तो चलिए उसी तरह से हम अब 11 के साथ करते हैं। तो 11 का दुगुना किए तो कितना आएगा? 11 का दुगुना 22 और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यह दूसरा प्रश्न है और यह भी एनालॉजी का ही प्रश्न है। इसमें देखिए, यहाँ पर 7 दिया हुआ है और यहाँ पर 50 दिया हुआ है और यहाँ पर 11 है और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कौन सा संख्या होगा। तो दोस्तों, हम बताए हैं आपको कि इसके और इसके बीच रिलेशन खोजिए। जो रिलेशन इसके और इसके बीच होगा उसी रिलेशन के आधार पर इस संख्या को हमको बताना होगा। तो देखिए, यहाँ है 7 और यहाँ है 50। तो 7 का स्क्वायर कीजिए तो 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 आता है और 49 में 1 जोड़ दीजिए तो 50 आ जाएगा। उसी तरह अब क्या करते हैं? 11 का स्क्वायर करते हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 और 121 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 122। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 122 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फोर्ज को FPTJI लिखा जाता है तो कुलप्रीत को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों, यह कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि किसी भी लेटर को दूसरे लेटर से कोड कर दिया जाता है और उसी के आधार पर एक लेटर दिया जाता है और पूछता है हमको कि इसको कोड करना है। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है FORGE और इसको कैसे कोड किया हुआ है? FPTJI। तो देखिए, एफ का वैल्यू कितना होता है? एफ का मान ABCD में 6 होता है और ओ का होता है 15, आर का होता है 18, जी का होता है 7 और ई का होता है 5। अब इसमें देखिए, एफ का होता है 6 और पी का होता है 16, टी का होता है 20, जे का होता है 10 और आई का होता है 9। दोस्तों, अब देखिए, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 रहने दिया, यानी कि सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। और इसमें देखिए 15 है और यहाँ पे है 16, यानी कि 1 बढ़ा के लिखा है। यहाँ 18 है और यहाँ 20 है, यानी कि 2 बढ़ा के लिखा है। यहाँ 7 है और यहाँ 10, यानी कि 3 बढ़ा के लिखा है। और यहाँ 5 है और यहाँ 9 है तो इसमें 4 बढ़ा के लिखा है। तो उसी के आधार पर हमको यहाँ कुलप्रीत जो लिखा हुआ है इसी को कोड करना है। तो देखिए, सी का होता है 3, हम नीचे लिख रहे हैं। सी का होता है 3 और यू का होता है 21, एल का होता है 12, एल का 12 होता है। पी का होता है 16, आर का होता है 18, आई का होता है 9 और टी का होता है 20। तो इसमें क्या देखें, पहला अक्षर सेम है तो इसका भी पहला अक्षर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ 3 ही रह जाएगा। अब देखिए 21 है यहाँ, तो यहाँ पे देखिए 15 है और यहाँ 16 है, 1 बढ़ा के लिखा था। तो यहाँ 21 है तो 1 बढ़ा करके लिखिए तो कितना हो जाएगा? 1 बढ़ा के लिखिएगा तो 22 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें 2 बढ़ा के लिखना है तो 14 हो जाएगा। इसमें 3 बढ़ा के लिखना है तो 19 हो जाएगा। और यहाँ इसमें 4 बढ़ा के लिखना है तो 22 हो जाएगा। और इसमें 5 बढ़ा के लिखना है तो 14 हो जाएगा। उसमें 20 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 और 6 26। अब दोस्तों देखिए, 3 होता है सी, 22 होता है भी, 14 होता है एन, 19 होता है एस और 22 होता है भी और 14 होता है एन और 26 जेड। तो आपका ऑप्शन जो है वह ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न डायरेक्शन से प्रश्न है। तो डायरेक्शन के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको हम बता देते हैं। मैप में जब भी कोई दिया रहेगा डायरेक्शन, तो ऊपर वाला होता है उत्तर और नीचे वाला होता है दक्षिण और दाहिना साइड वाला होता है पूरब और बायां साइड वाला होता है पश्चिम। यानी कि यह आपका पश्चिम हो गया, यह आपका पूरब हो जाएगा और यह उत्तर हो जाएगा और यह दक्षिण हो जाएगा। तो चलिए इसी के आधार पर अब हम इस प्रश्न को बनाते हैं। कह रहा है कि रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ कोई जगह है, यहाँ से रमेश अपना पूर्व की ओर जा रहा है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है मतलब
इधर मुड़ेगा। अगर पूरब तरफ जा रहा है तो उसका दाहिना इधर होगा, तो वह दाएँ मुड़ता है। और फिर दाएँ मुड़ता है, मतलब अब फिर दाएँ मुड़ जाएगा। तो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, दाहिना किधर होगा, दाहिना इसका इधर होगा, तो फिर वह दाएँ मुड़ गया। और उसके बाद में कहता है कि फिर बाएँ मुड़ता है, तो इसका अब बाएँ किधर होगा, इसका बाएँ अब इधर हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। तो नीचे की तरफ कौन सा दिशा होता है, ये देखिए, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। प्रश्न में कह रहा है कि बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा। मान लीजिए दोस्तों कि यह अमित है और उसके बगल में बैठी कोई महिला है यहाँ। तो उस महिला के बारे में कह रहा है कि वह मतलब इस महिला के बारे में कि वह मेरी पत्नी के पति मतलब उसी की पत्नी के पति, यानी कि खुद अपने बारे में कह रहा है। आपके पत्नी के पति यानी कि आप खुद होइएगा, तो पति की बहन है, यानी कि वो अपनी बहन के ही बारे में कह रहा है। तो महिला का अमित से क्या संबंध है, तो कह रहा है कि यह जो महिला है इसका अमित से क्या संबंध है, तो ये अपने बहन के बारे में कह रहा है, यानी कि वह महिला इसकी बहन है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह सीरीज का सवाल है, श्रृंखला का सवाल है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अंक आएगा। दोस्तों यह जो सीरीज दिया हुआ है इसमें हमको विकल्प से चुन करके वैल्यू को डालना है। तो यहाँ देखिए, इसको इस तरफ से नहीं देखिए, इसको इस तरफ से देखिए। देखिए 32 का दुगुना होता है 64, 32 गुना 2 कीजिएगा तो 64 आएगा, यानी कि 32 का दुगुना 64। अब फिर देखिए 64 का दुगुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 128, यानी कि यह इसका दुगुना है। फिर देखिए यह इसका दुगुना होगा, 128 का दुगुना कीजिए, 128 में 2 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 256 आ जाएगा। और फिर 256 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 512 आएगा। यहाँ करके आपको बता दे रहे हैं, 2 से गुना कीजिए तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 आएगा, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हासिल 1 हुआ, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 512 आएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि सब आगे वाला संख्या पीछे वाले संख्या का दुगना है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पीछे वाला संख्या आगे वाला संख्या का आधा है। देखिए यहाँ 64 का आधा 32, 128 का आधा 64, 256 का आधा 128, 512 का आधा 256। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 32 का आधा डालिए तो 16 होगा, और इस तरफ से देखिएगा तो 16 का दुगना 32 हो जाएगा। तो इधर से जा रहे हैं तो आधा हो रहा है, और इधर से इधर की ओर आ रहे हैं तो दुगना हो रहा है। तो आप इधर से भी बनाइए, इधर से भी बनाइए, लेकिन इधर से आपको ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आपको सीधे दिख जाएगा कि 32 का दुगना 64 होता है तो 16 का दुगना 32 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह भी सीरीज का ही सवाल है, और इस तरह का सवाल में हमको क्या करना होता है कि डैश के स्थान पर लेटर भरना होता है और किसी ग्रुप में बांट देना होता है। 3 लेटर का ग्रुप बना दीजिए, या 4 लेटर का, या 5 लेटर का, या 6 लेटर का एक ग्रुप बनाना होता है, और सारे ग्रुप में एक ही पैटर्न पर आधारित लेटर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है W, और यहाँ पे U, फिर W, और यहाँ W है, XUW है। दोस्तों यहाँ हम अपने कॉमन सेंस के आधार पर इसको 4 के ग्रुप में बांट देते हैं। तो इधर 4 लेटर बच गया, इसको अगर यहाँ से बांट दीजिएगा तो बीच में भी 4 लेटर बच गया, और लास्ट में भी 4 लेटर बच गया, यानी कि यह पहला ग्रुप हो गया, यह दूसरा ग्रुप हो गया, और यह तीसरा ग्रुप हो गया। अब इसी के आधार में लेटर ऐसा भरना है डैश के स्थान पर कि सब में एक तरह का लेटर हमको दिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए W है, तो इसके बाद में हम लोग ऑप्शन में देखिए सब में पहला लेटर X है, यानी कि जाहिर सा बात है कि पहला जो डैश है इसमें X ही होगा, तो WX डाल दीजिए, तो WXUW हो गया। अब फिर देखिए दूसरे वाले में इसी पहले के आधार पर ही दूसरका को भरने का कोशिश कीजिए। तो दूसरका को भरिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ X हो जाएगा और यहाँ U हो जाएगा, और उसी के आधार पर तीसरा को भरिए, तो यहाँ W भर दीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि यह 3 ग्रुप में बटा हुआ है, तीनों में अब एक तरह का लेटर हो गया। पहला में है WXUW, फिर दूसरा में भी है WXUW, और तीसरा में भी हो गया WXUW। तो ग्रुप में बांट दिए और सब ग्रुप में एक ही तरह का लेटर का पैटर्न है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डैश के स्थान पर XXUW भरा जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए XXUW, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि दिए गए आकृति में कितनी त्रिभुज हैं, इसको बताना है। तो दोस्तों चलिए ऐसे तो हम गिन करके भी फिगर में आपको बता देंगे, लेकिन ऐसे आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो, तो एक एक करके बारी बारी से हम आपको बताते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि सबसे पहले यह इमेज जो था यह ऐसे है,
तो मान लीजिए कि सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। दोस्तों हमें आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर हमको खुद बनाना होता तो हम इसी फिगर में गिन देते कि कितना त्रिभुज है, लेकिन आपको समझा रहे हैं इसलिए हम अलग अलग करके 1 बाय 1 बता रहे हैं। तो इस तरह से लाइन खींचने से कितना त्रिभुज बनेगा, तो एक ये बना और एक ये बना, यानी कि 2 बनेगा। फिर चलिए इसी प्रकार से दूसरा हम फिगर बनाते हैं। अब इसमें इस तरफ से खींचे थे तो इसमें अब इस तरफ से खींचिए, तो एक त्रिभुज इधर बन जाएगा और एक त्रिभुज इधर बन जाएगा, यानी कि इसमें भी 2 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा फिगर जो हम बनाएंगे, तीसरा फिगर में आप तो दोनों तरह से खींच चुके हैं, ऐसे और ऐसे, तो यह तीसरा फिगर कुछ इस तरह का है। पहले से आपका फिगर बना हुआ है, क्योंकि ये आप खींच चुके हैं और ये आप खींच चुके हैं। इस तरह से खींचने से कितना बनेगा त्रिभुज, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब अगला जो फिगर बनेगा इस प्रकार कुछ होगा, ऐसे है, फिर इस तरह से था और इस तरह से पहले से है। अब हम इसमें एक ऐसे खींचेंगे, तो इस तरह से खींचेंगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब उस रेखा को खींचने से 4 त्रिभुज और बनेंगे। अब यहाँ तक हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे कि इसके आगे जो पिछला बना हुआ है वो तो रहेगा ही। पिछला फिगर कैसा था, ऐसा था और ऐसा था, यानी कि यहाँ तक हम फिगर बना करके काउंट कर चुके हैं। अब एक रेखा और बच गया है, वो है ये रेखा। तो इस रेखा का खींचने से नया त्रिभुज कौन कौन बना है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, यानी कि 4 त्रिभुज और बन गया। दोस्तों अब इसके अलावा देखिए कोई भी आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। और लास्ट में फिगर देखिए, यह जो फिगर है क्वेश्चन के फिगर से आपका मैच कर रहा है, मतलब कि अब इससे ज़्यादा नहीं बन पाएगा। तो टोटल को जोड़ दीजिए, 4 4 8 और 4 12 और 2 14 और 2 16, यानी कि आपका टोटल फिगर जो है त्रिभुज का वह 16 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आप इस फिगर में भी गिन सकते हैं, लेकिन मन में इमेजिन करना होगा कि कौन सा त्रिभुज होगा। जैसे आप इस फिगर में पहले ऐसे देख सकते हैं कि यह एक लाइन खींचेंगे तो यह एक पूरा त्रिभुज बनेगा, फिर यह एक पूरा त्रिभुज बनेगा, फिर दूसरा लाइन खींचेंगे ऐसे तो यह एक पूरा त्रिभुज बनेगा और यह एक पूरा त्रिभुज बनेगा। इस तरह कर करके आप इमेजिन कर करके आप फिगर को गिन सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि एल का अर्थ जोड़ है, एम का अर्थ घटाव है, एन का अर्थ गुना है और पी का अर्थ भाग है, तो इस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले क्या है 28, तो 28 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है एन, तो एन का अर्थ क्या दिया हुआ है गुना, तो 28 गुना लिख देंगे एन की जगह। उसके बाद में है 5, तो 5 लिख देते हैं। और उसके बाद में है एल, तो एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ लिख देंगे। उसके बाद है 50, तो 50 रहने देते हैं। और पी का क्या अर्थ है, तो पी का अर्थ है आपका भाग, पी का अर्थ भाग है तो भाग का साइन दे देंगे। उसके बाद में है 5, तो 5 रहने देते हैं 5। उसके बाद में एम का क्या मतलब है, तो एम का मतलब है घटाव, तो घटाव लिख दिए। और उसके बाद है 4। अब देखिए इस तरह से आपका पूरा यह बोर्ड मास का जैसे आप पढ़ते होंगे उसी तरह से आ गया। तो इस तरह का प्रश्न जब भी रहता है तो आप जानते हैं कि सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है। तो भाग का क्रिया कीजिए, 5 से 50 को काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, तो यहाँ 10 हो गया। अब दोस्तों भाग हो गया, अब केवल तो भाग के बाद अब क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना कीजिए इसको और इसको, तो 8 बचे 40 के 0 हासिल, 4 बचा, 5 दूनी 10, 4 14 हुआ, यानी कि 140 हुआ। और जोड़ यह कितना बचा हुआ है, तो 10 बचा हुआ है और -4 बचा हुआ है, तो -4 कर दीजिए, यानी कि 140 जोड़ 10 यानी कि 150, 150 में से 4 जाएगा तो 146 आपका बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों यह जो क्वेश्चन था मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन था। चलिए आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि को हमको चुनना है। तो दोस्तों जब भी दर्पण दाहिना साइड रहे या बायां साइड रहे, जैसे यह दर्पण यहाँ है, अगर यही दर्पण इधर रहता तो भी सेम फिगर ही बनेगा। दर्पण इधर रहे चाहे इधर रहे सेम फिगर बनता है। तो चलिए, और जो फिगर जो बनता है यह हमेशा दाहिना वाला बायां तरफ बनता है और बायां वाला दाहिना तरफ बनता है। मतलब अगर यह फिगर दाहिना है, इस तरह से जो बॉक्स जो देख रहे हैं घेरा हुआ है दाहिना साइड में है, तो यह मिरर में जब बनेगा तो यह बायां साइड में चला जाएगा, मतलब यह इस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। दाहिना वाला बायां चला जाता है और बायां वाला दाहिना चला जाता है। तो इसमें देखिए यह जो घेरा हुआ जो मुंह है, इसमें देखिए बायां तरफ इधर दायां है, तो बायां तरफ किस फिगर में है, तो बायां तरफ देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। दोस्तों कह रहा है कि अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से पूछ रहा है। तो मान लीजिए दोस्तों कि 1
2 3 इस तरह से करके विद्यार्थी है, और इस तरह से आगे आइएगा तो 17वां स्थान जो है यही अरुण का है, और उसके आगे फिर संख्या है और 31 तक संख्या है। तो इसमें पूछ रहा है कि ऊपर से तो अरुण 17वां है, ऊपर से अरुण 17वां है, लेकिन नीचे से इसका कौन सा स्थान होगा। तो नीचे कितना है विद्यार्थियों की संख्या 31, तो 31 में से 17 को घटा दीजिए। 31 में से 17 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से 7 गया 4 बच जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 गया 1 बच जाएगा 14। लेकिन जब भी नीचे से कहे आपको स्थान बनाने के लिए तो एक अपना से जोड़ दीजिएगा इसमें, तो 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि नीचे से अरुण का जो स्थान होगा वह 15वां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि BALO इसको लिखा जाता है LAOB, तो इसी आधार पर हमको बताना है कि PEKG को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए B यहाँ सबसे पहले है तो इसको सबसे अंत में लिखेंगे, तो यहाँ हो गया P। अब देखिए इसमें A दूसरे स्थान पे है तो इसमें भी A दूसरे ही स्थान पे है, मतलब उसी स्थान पर रखा गया है। तो E यहाँ है दूसरे स्थान पर, तो इसमें भी दूसरा स्थान पर क्या होगा, E ही रह जाएगा। तो यह हो गया दूसरा स्थान और ये हो गया चौथा स्थान, और बीच में यहाँ पहला स्थान बचा और तीसरा स्थान, इसी दोनों को अब भरना है। अब देखिए L यहाँ तीसरे नंबर पर था तो यह पहले नंबर पर चला गया, तो यहाँ K तीसरे नंबर पर है तो K आ जाएगा पहले नंबर पे। अब देखिए बचा O यहाँ चौथे पर था तो यहाँ इसमें तीसरे स्थान पर आ गया, तो इसी तरह से G यहाँ चौथे स्थान पर है तो G यहाँ तीसरे स्थान पर आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर होगा KEGP। तो ऑप्शन में देखिए KEGP किधर है, KEGP, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न में दिया हुआ है भारत नई दिल्ली, तो पाकिस्तान और इसके जगह पे हमको बताना है कि क्या होगा। दोस्तों भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, तो उसी तरह से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब